हमारे शांति समिति के सदस्य रहमानिया समाज से यहाँ पर पधारे हैं। हमने कावड़ के जो ऑफिशियल परमिशन लेते हैं उनमें से कई लोगों को हमने आज आमंत्रित किया है और आज आसपास के इलाके के जो सभी मौजूद लोग हैं उन सभी को हमने आज यहाँ पर आमंत्रित किया है। पहले तो आप सभी यहाँ पर पधारे, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि नॉर्थ में कोई भी कार्यक्रम होता है तो जब तक वो घर के अंदर का कार्यक्रम है मैं बड़ा आश्वस्त रहता हूँ, पर जैसे ही पता चलता है कि भाई नहीं कोई बाहर से भी लोग आ रहे हैं तब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि नहीं हमें थोड़ा सा अलर्ट होने की आवश्यकता है। मैं स्वामी जी की जो सुझाव है मैं इस टाइमिंग को रेगुलेट करने का मैं आग्रह करूंगा कि हम उससे पूरी तरह सहमत हैं। जैसा आप अनाउंस करेंगे वहाँ पे वो व्यवस्था फिर हम करवा देंगे। जैसे आपका अनाउंसमेंट हो जाएगा कि भाई हम ये टाइमिंग पे ही कुंड खोलेंगे, उस अनुसार हम वहाँ पर व्यवस्था लोगों को रोकने की या उनको करने की वो फिर हम करवा देंगे। सेकंड आ जाता है कि जैसे ही ये लोग निकलेंगे, जो स्पेशली हमारे बंधु कुछ यहाँ पर आए हैं जिनको हमने आमंत्रित किया है, जो गत कुछ वर्षों से कावड़ लगातार लेकर आ रहे हैं। तो एक तो डीजे बंद है। डीजे का अर्थ है कि भाई व्हीकल माउंटेड स्पीकर, यानी कि आपने पिकअप ली, पिकअप पे 4 स्पीकर लगा दी, वो भी डीजे। आपको केवल आपके एक छोटे से गुट को संबोधित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए एक छोटा अगर आप स्पीकर लगाना चाहते हैं तो वहां तक ही हम उसको अलाउ करेंगे। पूरे शहर में धारा 144 लगी हुई है। इसलिए मैं चाहूंगा जितने लोग आज यहाँ उपस्थित हैं कि जो भी बड़े आयोजन हो रहे हैं, एक तो है कि भाई हम 3-4 दोस्त मिलके हम हमारे मोहल्ले के शिव मंदिर पे जल चढ़ाने के लिए गलताजी जाकर जल लेकर आ रहे हैं, वहां तो हम परमिशन की अपेक्षा नहीं करते। परंतु आप हाथी घोड़े बैंड लेकर 200-300 लोग निकल रहे हैं तो आपको आवश्यक है कि आप परमिशन लीजिए, अपना पूर्व निर्धारित रूट आप बताइए और आप अपना समय बताएंगे कि आप कितने बजे डिपार्चर करेंगे, कहाँ जाके आप रुकेंगे, फिर उसके बाद कितने बजे आप वहां से फिर गलता से आप वापस रवाना होंगे और किस रूट से जाते हुए आप जलाभिषेक करेंगे और कब आपका डिस्पर्सल होगा, ये आपको स्पष्ट करना होगा। जैसा कि आपको पूर्व से ही विदित है कि जो गलता पीठ का ऊपर की स्थान है, जो गलता पीठ से कहने पर पधारे यहाँ कांवड़ यात्रा को लेकर के आगे की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप हमको? तो मूलतः एक ही बात है कि कांवड़ यात्राएं यहाँ निकलती हैं और पहले भी निकलती रही हैं, लेकिन जो स्थितियाँ अभी चली हैं और जिस तरह से हमारे यहाँ भी प्रबंधन में कई तरह की बातें सामने आई, उसके दृष्टिकोण से अभी कांवड़ के लिए ये तय किया कि अभी तो पूरी तरह से खोला भी नहीं गया था गलथाजी, लेकिन अभी श्रावण को ध्यान में रखते हुए प्रातःकाल 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक ये कांवड़ यात्राओं के लिए वो खुले रहेंगे। लोग वहाँ से जल ले जा सकेंगे, उसमें किसी तरह की उनकी बाधा नहीं होगी। लेकिन रात्रि में वहाँ रुकना वो उसके लिए पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। रात्रि में वहाँ रुकने का कोई व्यवस्था वैसे भी नहीं, खुले में सब रुका करते रहे तो उसका कोई औचित्य भी नहीं था। और कई तरह की व्यावहारिक दिक्कतें जो मैं यहाँ कहना नहीं चाह रहा हूँ उस जगह पर, लेकिन वो कई तरह की ऐसी समस्याएं जो कई युवाओं के द्वारा अनेक समय पर वहाँ पर उपस्थित की गई और कई तरह की ऐसी चीज़ों का सेवन भी वहाँ लोग करते रहे जो उस गलताई जैसे तीर्थ की मर्यादा के अनुकूल नहीं है। तो रात्रि में रुकने का वहाँ पूर्णतया निषेध रहेगा और सुबह 4 बजे से लेकर के और रात्रि 8 बजे तक निर्बाध रूप से कांवड़ यात्राएं वहाँ से ले जा सकती। 2 साल बाद कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है, क्या कुछ अपील आप लोगों से करेंगे? क्योंकि देखा जाए तो लोगों के अंदर उत्साह है कांवड़ यात्रा को लेकर। मैं बिल्कुल चाहता हूँ वो अपने जिस उत्साह से वो पहले ले जाते रहे वो ले जाते रहे और चलाते रहे। मूल बात यह है कि प्रशासन की जो भी भावना है इस समय यहाँ सबको एकत्रित करने की, वो ये है कि सौहार्दपूर्ण तरीके से ये चलती रहे और सब में सौहार्द बना रहे, आपस में सब तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से कांवड़ यात्राएं निकल पाएँ। तो मैं समझता हूँ उसमें ये समय भी उसमें सहयोग करेगा। रात्रि में निकलने में कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं, तो मैं समझता हूँ ये उचित रहेगा प्रबंधन की दृष्टि से और लोगों के भी द्वारा उसमें पूर्ण सहयोग मिल पाएगा। गंगा जमुनी तहजीब रही है
और हमेशा से ये सहयोग और सद्भाव का वातावरण रहा है। उसी परंपरा का निर्वहन होगा और निश्चित रूप से अभी समाज के प्रमुख व्यक्ति जो है मांडवा यहाँ पधारे हैं, उन सब की तरफ से आदरणीय डीसीपी महोदय उन्होंने आश्वस्त भी किया है। धर्माचार्य गण भी यहाँ विराजमान है और भी जो है हमारे दरगाह शरीफ से बादशाह में तशरीफ लाएँ और दूसरे अगर आते हैं। मैं पुनः जो है सभी की ओर से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो हमारी परंपराएं हैं सहयोग और सद्भाव की, उस गौरवशाली परंपरा को और आगे हम अति उत्साह के साथ निभाएंगे और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमने कहे हैं वो आदरणीय डीसीपी साहब ने पहले ही उसका जो है विवेचना कर ली है, विस्तार से बता दिया है और आप निश्चिंत रहें। विशेषकर जो समाज कंटक हैं और जो बाहर से आने वाले व्यक्ति हैं उन लोगों के ऊपर थोड़ी सी नकेल कसी जाए और उनके ऊपर जो है ध्यान रखा जाए। तो इंशाल्लाह इस पूरे महीने के अंदर कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं होगी। हम अपनी ओर से भी आप लोगों को अवगत करा भी रहे हैं और आश्वस्त भी करें। राजगंज थाने पर जो आने वाला सावन का महीना है उसके संबंध में बैठक रखी गई। इसमें हमारे आग्रह पर धर्मगुरुओं ने भी शिरकत की थी। इसके अलावा इलाके के मस्जिद में शांति समिति के सदस्य, सीएलजी समिति के सदस्य, जो कावड़्स के ऑर्गेनाइजर्स हैं, मुख्य ऑर्गेनाइजर्स, उन्हें भी आज आमंत्रित किया गया था। इस पूरी बैठक में जो कावड़ निकलेंगी, इस पूरे सावन के महीने में जो कावड़ का आयोजन होगा, तो दलता पीठ एक मुख्य सीट है जहाँ के कुंड से पूरे जयपुर के शिवभक्त अपना जल लेकर जाते हैं और अपने आसपास के शिव मंदिर में जलाभिषेक करते हैं। इसमें जो मुख्य बात है कि पहला एक तो रजिस्ट्रेशन सभी कावड़ियों का हमने व्यवस्था की गई दलता पीठ पर। जो भी मुख्य बड़े आयोजक हैं जहाँ पर आयोजकों को लगता है कि 20-25 से ज़्यादा लोग हो रहे हैं, तो वहाँ पर आपको संबंधित थाने से आपको अनुमति लेनी है, आपको इंटीमेट करना है समय रहते हुए, ताकि उसकी प्रशासन चेक करके उसके रूट के बारे में डिस्कस करके अनुमति दे सके। डीजे पूरी तरह से बैन है। कोई भी व्हीकल माउंटेड स्पीकर जयपुर कमिश्नरेट की बाउंड्री में अलाउड नहीं है। स्टैटिक जो भी म्यूज़िक सिस्टम लगाते हैं वो भी बिना परमिशन के अलाउड नहीं है। इसलिए हमें इस बात की बेहद खुशी है कि आज यहाँ पे सीएलजी और शांति समिति के सदस्यों ने स्वयं आगे बढ़कर ये पहल की है कि वो इस कावड़ यात्रा का जगह जगह पर स्वागत करेंगे। उनके लिए शरबत की और सभी की व्यवस्था की जाएगी। नगर निगम से संबंधित कुछ मुद्दे आज मीटिंग में डिस्कस हुए जो संबंधित अधिकारी को दी जाएगी। ओवरऑल इस मीटिंग बड़े ही भावनापूर्वक माहौल में रही और सभी लोगों ने मिलकर निश्चय किया है कि ये जो पूरा महीना है इसमें सभी लोग अलर्ट रहेंगे, संवेदनशील पॉइंटों पर अपनी ड्यूटी भी देंगे, प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ड्यूटी देंगे और पूरे सावन महीने का ऑपरेशन करेंगे। सर, सोशल मीडिया को लेकर के किस तरह की, तो कई बार क्या होता है कि हम तुरंत चश्मे पहन लेते हैं कि वहां पर फलाने लोगों ने ऐसा किया, इसका मतलब कि यहाँ पर उस जाति उस धर्म के जो लोग हैं ये भी ऐसे ही होंगे, ये सोचते हैं। अच्छा, यहाँ पर इस चार दीवारी की खूबसूरती ये है कि यहाँ पर ऐसा नहीं कि कोई आज आगे रह रहा है, बचपन से लेके वो यहीं रह रहा है और यहीं एक में को सभी जानते हैं। पर फिर भी पता नहीं ये फितूर, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे न्यूज जिस तरीके से दिखाई जाती है बताई जाती है उसके माध्यम से हो, या आसपास की चर्चा के माध्यम से हो, पर असर ये हो जाता है कि भाई हम वो चश्मे पहन लेते हैं कि भाई अगर वहां पर कुछ गड़बड़ हुई है तो यहाँ पर भी ये लोग दिख रहे, ये भी ऐसी हो, दोनों तरफ से। जबकि वो वहीं पर पले बड़े हैं, बचपन से देख रहे हैं। तो इन दो चीजों का हमें देखना है। तीसरी चीज, अफवाहों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, किसी प्रकार की अफवाह पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। साहब यहाँ पे कई बार हो सकता है हिंदू गुट में इस प्रकार के मैसेज चले कि साहब कावड़ रोक दी गई, कावड़ को नीचे रखने कह दिया, ये सब अफवाहें हैं। जब इस प्रकार की मीटिंग हो रही है और आपने सभी लोगों को सुना कि सभी लोगों के विचार क्या है, तो ऐसा होना असंभव है। तो अगर कहीं से ऐसी इतला आती तो कम से कम एक बार आप वेरीफाई करवा लें, बात कर ले, जिम्मेदार अधिकारी से बात कर ले, पूछ ले, और अपने तरफ से एक तो ऐसा कोई गलत मैसेज आया उसको आगे नहीं फैलाए और प्रशासन को
रिपोर्ट से, और जिसने भेजा है उसको भी कहे कि भाई तूने गलत भेजा है, आगे इसको बिल्कुल मत भेज, जैसा है उसको। तो अगर कुछ भी होता है तो हमें उसको वहीं समेटना, दाग को फिर बढ़ने नहीं देना, जो हुआ उसको वहीं पे समेट के खत्म कर दो। हालांकि आप सभी लोग यहाँ पर काफी अनुभवी हैं, और यहाँ पे अगर कुछ भी होता है तो दिक्कत फिर हमें होती है जो हम यहाँ पे रहने वाले हैं। तो इसलिए हमें ये ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि भाई जो भी आ रहा है एक भक्तिमय वातावरण होता है ये, और कोई खाने के रूप में पानी पिला रहे हैं या शरबत पिला रहे हैं या कोई केले देता है कोई, तो इस प्रकार से जो भी व्यवस्था है वो हम बता दें। इसमें सिर्फ हमारा एक कहना रहेगा कि भाई जो स्टैटिक वेलकम सेट लगते हैं, जैसे कि कई बार जैसे कि रामनवमी की शोभा यात्रा निकलती है या कोई भी जुलूस जाता है, तो अमूमन कुछ लोकल संगठन है या कोई ग्रुप है वो चाहता है कि भाई हम इनका स्वागत करें, हम इनकी सेवा करें, और उसके साथ फिर वो म्यूजिक सिस्टम लगाते हैं। तो स्वागत सेवा में तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत वो म्यूजिक सिस्टम है, आप म्यूजिक सिस्टम स्टैटिक म्यूजिक सिस्टम आपको नहीं लगाना है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि डीजे कम्प्लीटली बैन है, फिर भी आप यहाँ पे इतने लोग उपस्थित है, फिर भी अगर आपको भी कहीं पे भी दिखता है, भले ही वो बजा नहीं भी रहा हो, पर आपको दिखता है कि व्हीकल माउंटेड डीजे जा रहा है, पूरे जयपुर कमिश्नरेट में धारा 144 के चलते पूरे कमिश्नरेट स्तर पे व्हीकल माउंटेड डीजे कानूनन रूप से बैन है। फिर भी यदि अगर आपको कहीं दिख जाता है तो आप सीधे ही थाने पर सूचना दें, ये हमारा आपसे आग्रह है। मैं यही बता दूं कि हर शनिवार, रविवार और सोमवार को ड्रोन के जरिए भी हम सर्वे करेंगे। अगर हमें कुछ ऑब्जेक्शनेबल चीज दिखती है तो हम घर पे भी जाएंगे, सर्च भी करेंगे। उसमें मेरा आप सभी लोगों से सहयोग अपेक्षित रहेगा, क्योंकि कई बार एक लोकल सा थोड़ा रेजिस्टेंस हो जाता है, तो अपन ये सभी गुड फेथ के लिए कर रहे हैं और सभी के अच्छे के लिए कर रहे हैं। एक मैं ये चाहूंगा कि हमें तो सूचना कई बार रहती है, पर ऐसा भी देखने में आया है कि कई बार छोटी मोटी कांवड़ यात्रा अनअनाउंस, क्योंकि जैसे पहले सोमवार दूसरे सोमवार तक तो फिर जैसे जैसे माहौल बन जाता है तो हर एक की इच्छा होती कि यार हम भी चलते हैं, पर कई जगह पर स्पेशली यूथ का, नौजवान बच्चों का एक ग्रुप हो जाता है और कहते हैं कि नहीं यार चलो सब लोग जा रहे हैं अपन भी चलते हैं, तो वो कई बार एक अनअनाउंस्ड वे में निकल जाते हैं, जिसकी सूचना कई बार वो वहां पर पहुंचते हैं, वहां पे पहुंच के जब भरेंगे तब तो सभी को हो जाएगी, पर यहाँ से जब वो जा रहे हैं रविवार के दिन, तो यदि आपको भी ऐसा कोई दिखता है कि भाई अनअटेंडेड है, बड़ा मॉब है, तो भी आप उसकी सूचना थाने पर दीजिए। ये मत समझिए कि भाई वो रिपीट सूचना आ जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम स्वागत करेंगे कि भाई कोई भी व्यक्ति फोन करके कह रहा है कि हाँ साहब यहाँ से 15-20 लोग कावड़ लेके निकल, इतना भी अगर हमें अवगत कर दिया जाए। अलग से हमने एक डेडिकेटेड वाहन लगाए हैं इस पूरे रूट पे, गलता तिराहे से लेकर दिल्ली रोड, गलता तिराहे से लेकर ट्रांसपोर्ट नगर और गलता तिराहे से लेकर चांदपुर तक हमने अलग से डेडिकेटेड वाहन इसमें लगाए गए हैं, ताकि हमारी विजिबिलिटी रोड पे रहे। अलग से इसमें जाप्ता आएगा जो कुंड से लेकर शुरू होके तो मेजर सेंसिटिव पॉइंट तक रहेगा। एक और आग्रह मेरा आपसे ये है कि कुछ जगह पर जो काफी संवेदनशील जगह है, जहाँ पे या तो प्राय इतिहास रहा है या वो जगह की संवेदनशीलता ऐसी है, वहां पर हमने एसएचओ सर को कहा है कि भाई हम वहां के मौजूद लोगों को, जो भी वहां के मौजूद लोग, उनको हम आग्रह करें कि भाई आप कम से कम सोमवार का जो समय सुबह 4 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक का एक अपनी समाज के प्रति जिम्मेदारी मानते हुए ड्यूटी के तौर पे वहां पर उपस्थित रहें। हर, चाहे वो इस रूट का संवेदनशील पॉइंट हो या मान लो किसी मोहल्ले से कोई यात्रा आज गुजरने वाली है, तो संबंधित एसएचओ साहिबान आप लोगों से संपर्क करेंगे। और अब तक का मेरा जो अनुभव रहा है कि भाई हम 2 लोगों के लिए कहते हैं और हमें 10 लोग वहां पे नजर आते हैं। मैं आशा करता हूं कि यही आपका सहयोग इस आयोजन में भी रहेगा। कितना भी हम तैयारी करते हैं, जैसा कि हमने रामनवमी के जुलूस में भी काफी तैयारी की, हर बार मैं ये कहता हूं कि भाई हमने हमेशा सबसे वर्स्ट की तैयारी करना चाहिए और आशा ये करना चाहिए कि सबसे अच्छा हो।
लेकिन तैयारी हमने उसकी करनी चाहिए कि भाई खराब से खराब स्थिति क्या होगी। अगर हम उसकी तैयारी रखते हैं तो फिर आने वाली किसी भी स्थिति से हम निपटने के लिए तैयार होते हैं। मेरा आग्रह यही है कि जैसे डीजे जैसे ही बंद हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि भाई 50% से ज्यादा समस्या तो वही हल हो जाती है कि भाई डीजे नहीं बज रहा है, ठीक है। उसके पश्चात भी यदि कोई असामाजिक तत्व कोई कुछ गलत कह देता है, कुछ गलत कर देता है, तो हमारी सभी की ये सोच होनी चाहिए कि इस इशू को हम वहीं खत्म करें, वो इशू आगे बढ़ना नहीं चाहिए। दूसरा, क्योंकि ये सावन का त्योहार पूरे देश भर में ही होगा और अमूमन जयपुर में मैं देखता हूं कि भाई घटना कहीं की भी हो और उसकी रिएक्शन हमेशा जयपुर में आती ही आती। तो हमें तो ये देखना है कि भाई ये जो हमारी 4 दीवारी है ना, बाहर जो होना है वो ठीक है, बाहर जो होना है वो हमारे हाथ में नहीं है। कोई चीज गलत हो गई हम उसके बारे में कह सकते हैं, हम उसका विरोध जता सकते हैं, वहां पे कोई भी दिक्कत नहीं।